Audio Jungle। ये कहानी है एक बाप और बेटे की, जो कि अभी अभी स्कूटर पे कहीं पे जा रहे होते हैं। तभी वो जो बाप होता है, उनको सड़क के साइड के ऊपर कुछ लड़के कुछ ढूंढते हुए नजर आते हैं। तो वो बाप होता है, वो अपना स्कूटर ले जा करके वहां पे रोकता है और उन लड़कों को पूछता है कि बेटे तुम लोग यहाँ पे क्या ढूंढ रहे हो। तो उनमें से वो एक लड़का होता है, वो पूछता है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पे सोने का फल है, हम उसे पाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी वो बाप होता है, उनकी नजर उस सोने की फल की तरफ जाती है जो चमक रहा होता है। देन आफ्टर उनकी माइंड के अंदर एक इमेजिनेशन क्रिएट होने लग जाती है कि काश ये जो फल है ये कहीं से मेरे बेटे के पास में आ जाए, तो ना सिर्फ उसकी लेकिन मेरी भी जिंदगी सुधर जाएगी। तो वो बिना सोचे समझे अपने बेटे को उस कीचड़ में धक्का मार देते हैं और उनको बताते हैं कि तुझे किसी भी कीमत पे ये फल लेकर के आना है। लेकिन बेटे को वो फल नहीं चाहिए होता है, बेटे की कुछ और ही सपने होते हैं। वो बेटा बहुत कोशिश करता है अपने बाप को समझाने की कि मेरी खुशी इस फल में नहीं है, मेरी खुशी कहीं और है, मेरे सपने कुछ और है। लेकिन उसका बाप वो उसकी एक नहीं सुनता है और बिना सोचे समझे उस कीचड़ के अंदर धक्का मार देते हैं। बोलते हैं कि मैं तुझे बता रहा हूं, तुझसे पूछ नहीं रहा हूं कि तुझे वो लाना है। तब वो बेटा भी अपने बाप के सपने को पूरे करने के लिए उस कीचड़ में जाता है और अपनी पूरी कोशिश करता है कि कहीं से वो फल उसके हाथ में आ जाए। लेकिन जैसे जैसे वो अपने हाथ पर मारता है वो और नीचे धंसता चला जाता है। उसके बाद में उसको पता चलता है कि ये कीचड़ नहीं है, ये दलदल है। वो वहां पे चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, अपने पिता को समझाने की बहुत कोशिश करता है। लेकिन उसके पिता बोलते हैं कि बहाने मत बना, और भी लोग हैं जो वो कर रहे हैं। उसके पिता उसकी एक नहीं सुनते हैं। देन वो फिर अपने आपकी हिम्मत को बढ़ाता है और हिम्मत करता है कि कहीं से वो फल उसके हाथ में आ जाए। लेकिन जैसे जैसे वो हाथ पैर मारता है वो और नीचे धंसता चला जाता है और उसके बाद में वो मर जाता है। वो बाप वहां पर चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, रो रहा होता है। उसी वक्त वहां पे एक साधु आता है और वो साधु उस बाप को पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो। तो वो बाप उस सोने के फल की तरफ इशारा करते हुए उनको सारी बात बताते हैं कि इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो सिर्फ अपने बेटे की खुशियां ही सोची थी ना। तो तब वो जो साधु होता है वो उस फल की तरफ देखता है और उसको बताता है कि जिस सोने के फल की वजह से तुमने अपने बेटे को गवाया, उसकी तरफ एक बार देख तो लेते कि वो सोने का फल वहां पर है भी या नहीं है। अगर तुमने वहां पे तुम जो देख रहे थे वो तो उस फल की परछाई है जो तुम्हें उस कीचड़ में दिख रही है। तो बिना सोचे समझे उसको बताने की बजाय, उसको धक्का मारने की बजाय कि तुम्हें वो फल लाना ही है, तुम्हें ये करना ही है, अगर तुमने उससे पूछा होता कि बेटे बता तुझे क्या चाहिए, तू क्या करना चाहता है, तेरे सपने क्या है, तो आज ना ही तुम्हारे सिर्फ बेटा जिंदा होता बल्कि वो फल वो भी उसके हाथ में होता।